अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम्स या फिर अपने बोर्ड्स एग्जाम का बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि बिना एनसीईआरटी पढ़े कोई 10 मिनट में मुझे अ लेटर टू गॉड पूरा बता दे विद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, की फ्रेजेस, टर्निंग पॉइंट्स, थीम ऑफ द चैप्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एक तरीके से कंप्लीट एनालिसिस आपको मिल जाए, देन यू आर एट द राइट प्लेस बच्चा। आज मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों को कीवर्ड्स, की फ्रेजेस के साथ साथ कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी दूंगी जिसके बाद आपको इस चैप्टर को वापस पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना अपना समय बर्बाद किए, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। इंट्रोडक्शन बताऊंगी मैं पहले आपको कि क्या क्या है इसके अंदर, उसके बाद मैं आपको पूरा चैप्टर गो थ्रू करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पर्पस क्या है, ये जो चैप्टर है और लेटर टू गॉड जो जीएल फ्लुएंटिस ने लिखा है, ये किस तरीके की कहानी है जो एक्सप्लोर करती है थीम ऑफ अनवेवरिंग फेथ। देखो जो चीज अंडरलाइन कर रही हूं तुम लोग भी करते जाना। नंबर 1 अनवेवरिंग फेथ, नंबर 2 नेचर ऑफ काइंडनेस एंड द आयरॉनिक गैप बिटवीन ह्यूमन एक्शंस एंड परसेप्शंस। हर एक चैप्टर के इस तरीके से थीम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर दो चैप्टर्स के थीम को कंबाइन करके आपसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए, कंपेयर कीजिए क्या सिमिलैरिटी है इसके स्ट्रगल में, इसके स्ट्रगल में क्या सिमिलैरिटी है, इसको जो फ्रीडम का स्ट्रगल था, इसको जो फ्रीडम का स्ट्रगल था, क्या सिमिलैरिटी है, इसके अंदर जो फेथ था उसके अंदर जो फेथ था, क्या सिमिलैरिटी है, आपको बोल देगा। तो आपको थीम पता होना बहुत जरूरी है। जैसे इस चैप्टर का थीम है अनवेवरिंग फेथ, आयरनी एंड ऑब्वियसली ये नेचर ऑफ काइंडनेस। ठीक है, नाउ इट पोजेस अ सिंपल येट पावरफुल क्वेश्चन, और आपको इस वीडियो के एंड में इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। क्या होता है जब प्योर नाइव फेथ कोलाइड्स विद द कॉम्प्लिकेटेड रियलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर? क्या होता है? ठीक है, यहां पर लेंचो जो है एक कैरेक्टर है, एक फार्मर है जिसकी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ खेती पर, और अब भगवान उनके साथ कर देते हैं बहुत बुरा, और उसके बाद वो इंसान इतना टूट जाता है कि उसे लगता है कि अगर तुमने बुरा किया है तो अब तुम ही सुधारोगे, तुमने बिगाड़ा है तो अब तुम ही ठीक करोगे, और वो उन्हीं को लेटर लिखता है। लेकिन वो उस फेथ में इतना पागल, इतना अंधा हो जाता है कि उसे आसपास के इंसानों की अच्छाई दिखना बंद हो जाती है। इससे हमें दो तरीके की चीजें पता चलती है, पहली कि बहुत ज्यादा मासूम था, लेकिन दूसरी की बेवकूफ भी था कि भगवान को लेटर कौन लिखता है यार, आसपास ही देख, भगवान हम ही में है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्कोप क्या है? द नैरेटिव फॉलोज लेंचो अ पुअर फार्मर। अब ये क्या है? लेंचो है एक गरीब किसान है जिसका पूरा जिंदगी जो है डिपेंड करता है फार्मिंग पे, और अब भगवान उसी को खत्म कर देते हैं। विद एब्सोल्यूट फेथ ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, और बहुत ही विश्वास के साथ वो भगवान को एक लेटर लिखता है फॉर फाइनेंशियल हेल्प। सो द स्टोरी देन शिफ्ट्स टू द पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद कहानी आप देखेंगे, अभी आगे पूरी कहानी गो थ्रू करेंगे हम कि कैसे पोस्ट ऑफिस पर शिफ्ट हो जाती है और वहां पर कुछ एम्प्लॉयज मिलकर किस तरीके से चैरिटी करते हैं। ठीक है, एंड वो देखते हैं कि कैसे इस फेथ को हम टूटने नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सो द स्टोरी इज सिग्निफिकेंट। ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इट मूव्स बियॉन्ड अ सिंपल टेल ऑफ हेल्प रिसीव्ड। क्योंकि ये कहानी केवल इस चीज के बारे में नहीं है कि कैसे एक इंसान को मदद की जरूरत थी और दूसरे इंसान ने आके उसकी मदद कर दी। नहीं भाई, ये है ही नहीं उस बारे में। इट डेल्व्स इनटू द आयरनी ऑफ सिचुएशन। ये बेसिकली सिचुएशन की आयरनी के बारे में कि होना क्या चाहिए था, हुआ क्या कि द हेल्पर्स आर सीन एज थीव्स। जो हेल्पर्स थे, जिन्होंने मदद की, उनको चोरों की तरह देखा जा रहा है। दिस इज द आयरनी बाय द वेरी पर्सन, और उसी इंसान के द्वारा जिसकी उन्होंने मदद की। सो मेकिंग अस रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ सेल्फलेस डीड्स, और यही चीज हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रही है कि भाई ऐसी होती है अगर आप सेल्फलेस लीड करते हो, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो जो सेल्फलेस है, जिसमें आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, तो भी हो सकता है कि आपको गलत तरीके से परसीव कर लिया जाए। एंड समटाइम्स अनशेकेबल येट ब्लाइंड नेचर ऑफ फेथ, और देखा गया है कि ग्रैटिट्यूड भी और कभी कभी अनशेकेबल येट ब्लाइंड नेचर ऑफ फेथ, वो भी कैसे आप परसीव करते हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 एपिसोड्स में एक तरीके से मैंने तोड़ा है इसको, तो चैप्टर 1 वैसे तो है ही हमारा, बट चैप्टर 1 के अंदर अभी हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग का क्या होता है। तो ये जो घर है लेंचो का, ये बच्चों एक पहाड़ी के ऊपर, छोटी पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर है, और यहां से इसको अपनी पूरी की पूरी खेती बाड़ी वगैरह सब कुछ दिखती है। अब ये कॉर्न की फसल उगाता है, और अब इसकी फसल उस स्टेज पर है जहां पर उसके ऊपर छोटे छोटे फूल आ गए हैं, और उन फूलों को सिर्फ अब थोड़ी सी बारिश की जरूरत है। अगर बारिश मिल गई तो फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। फसल बहुत अच्छी हो जाएगी तो सारे साल बेचारे का खर्चा चल जाएगा, बच्चों के पेट में रोटी पानी चला जाएगा, और उसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो अगले साल के लिए फिर से अपनी फसल बो सके। सो द स्टोरी इज सेट इन अ सॉलिटरी हाउस। बिल्कुल अलग थलग वैली में एक छोटी सी पहाड़ी पर ये घर है, एंड
लेंचो अ फार्मर हु नोज हिज फील्ड्स इमीडिएटली इंटीमेटली। अब यहां पर ये किसान है और ये अपनी फसलों को वैसे जानता है जैसे एक मां अपने बच्चे को, जैसे एक गुरु अपने शिष्य को, एंड इज ईगरली अवेटिंग रेन फॉर हिज राइप कॉर्नफील्ड। और अब उसकी फसल को केवल जरूरत है बारिश की, इसीलिए वो देख रहा है आसमान में ऊपर कि बादल आ रहे हैं, बारिश होगी। और इसी बारिश को वो किनसे कंपेयर करता है, ये ध्यान जरूर दीजिएगा, दैट विच प्रॉमिसेस अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट। So his hope is fulfilled as rain clouds approach from the northeast. Northeast की तरफ से rain clouds जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, वो बहुत खुश है अंदर ही अंदर कि अब बारिश होगी और अब पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। बट मेटाफर ऑफ होप, ध्यान से सुनिएगा, लेंचो इज ओवरजॉयड, बहुत खुश है, बहुत खुश है। ही डजंट सी रेन ड्रॉप्स, उसको भाई वो होता है ना कि आपके एकदम से आंखों के सामने एकदम पैसे ही पैसे घूम जाते हैं, वैसे लेंचो की आंखों के सामने बारिश की बूंदे नहीं पर 10 के और 5 के सिक्के घूम रहे थे। उसको लगा ये न्यू कॉइन्स है बेटा, ये बड़े जो कॉइन है ये 10 सेंट्स हैं, जो छोटे कॉइन है वो 5 सेंट्स है, एंड द लिटिल वन बीइंग 5। दिस मेटाफर इलस्ट्रेट्स हाउ द वाइटल रेन इज फॉर हिज फैमिली सर्वाइवल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। और यही चीज बताती है कि बारिश कितनी जरूरी है एक्चुअल में उसके और उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, है ना, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नाउ कम्स द टर्निंग पॉइंट। अब आती है बारिश, आती है, धीरे धीरे बारिश शुरू होती है, बच्चे बाहर निकल कर आ जाते हैं, खाना वाना खा रहे होते हैं बाहर, वो भी निकल कर आ जाता है कि यार बारिश का मजा लूंगा, यार देखूंगा इसको अपनी फसल पर गिरते हुए। पर धीरे 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 ये जो खुशी है ये दुख में बदल गई, ये जो दिल था वो धीरे धीरे मतलब वो चीज फील कर रहा था जो फील नहीं करना चाहता था। ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ डिस्ट्रक्टिव हेलस्टॉर्म, वो बर्फ के गोलों में बदल गए और अब वो पूरा एक तूफान बन गया और पूरी वैली, पूरी फसल सफेद हो गई। ऐसे लग रहा था कि सॉल्ट से ढक दिया हो किसी ने। द लैंडस्केप वाइट एंड बैरन एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसे बोला जाता है एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मतलब बिल्कुल सफेद लग रही थी। नॉट अ लीफ रिमेन्स ऑन द ट्रीज एंड द कॉर्न इज टोटली डिस्ट्रॉयड, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं थी और अब पूरी की पूरी कॉर्न की जो फसल थी वो तबाह हो चुकी थी। सो अभी मेरी बच्ची को चाहिए चप्पा है बेबी। नाउ कंप्लीट लॉस, लेंचो सोल इज फिल्ड विद सैडनेस। अब यहां पर लेंचो का दिल पूरे तरीके से उदासी से भर चुका है एंड ही टेल्स हिज सन दैट इवन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव बीन लेस डेविस्टेटिंग। अब आप सभी ये बात जानते हैं कि प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट एक इस तरीके का ये कीड़ा होता है और इनका एक तूफान आता है, ये सारी फसल खा जाते हैं। लेकिन अब यहां पर लेंचो कहता है कि जो तबाही इस हेल स्टॉर्म ने मचाई है ना, इतनी तबाही तो ये भी नहीं मचाते, अगर इनका तूफान आ जाता तो भी कुछ बच जाता, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द फैमिली फेसेस अ ईयर ऑफ हंगर एंड देयर सिचुएशन सीम्स होपलेस। अब पूरा परिवार सारे साल भूखा मरेगा और एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर वो बिल्कुल होपलेस फील कर रहे हैं। नाउ अ लीप ऑफ फेथ एंड ह्यूमन रिस्पॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है। अब इन सभी दुख, दर्द और पीड़ा के बीच में एक ही उम्मीद उसको दिखाई दे रही थी और वो उम्मीद थी बच्चों भगवान से मदद की उम्मीद। नहीं बेटा, बेटा नहीं, यहां पे आओ। बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कि ही इज अ सिंपल हार्ड वर्किंग मैन, उसके लिए हार्ड वर्किंग मैन के लिए एन ऑक्स ऑफ अ मैन यूज किया है, लेकिन फार्मर होने के बावजूद भी वो पढ़ा लिखा बताया गया है और इसीलिए अब वो शुरुआत करता है किस चीज की, लेटर लिखने की। डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज अनक्वेश्चनिंग फेथ, दिखाते हुए अपना अनक्वेश्चनिंग फेथ, वो मतलब उसको लग रहा था कि ये यही एक उम्मीद है भाई, ये देंगे मुझे पैसे। एंड लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड, और अब लेंचो भगवान को एक लेटर लिखते हैं एंड ही एक्सप्लेन्स हिज डेस्परेट सिचुएशन। और अब वो अपनी डेस्परेट सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं कि देखो भगवान ऐसे ऐसे हुआ, मेरी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है और अब मुझे 100 पेसोस चाहिए फिर से फसल उगाने के लिए एंड सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और अगली फसल तक अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। सो ही एड्रेसेस द एनवेलप सिंपली टू गॉड, और अब वो उस पर सिंपली गॉड लिख देता है, प्लेसेस अ स्टैम्प ऑन इट, उस पर एक स्टैंप लगाता है एंड मेल्स इट इन टाउन, और वो जाके उसको मेल कर देता है। अब ध्यान दीजिएगा, द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द पोस्ट ऑफिस पे द लेटर अम्यूजेस द पोस्टमैन। स्टार्टिंग में तो लेटर पढ़ के ना वो बहुत ज्यादा हंसता है जोर जोर से कि आज तक मैंने अपने करियर में इस तरीके का कोई लेटर और इस तरीके का कोई एड्रेस नहीं देखा है।
हाउएवर अभी पोस्टमास्टर थोड़ी ही देर बाद एकदम से ऐसा फील करता है कि यार कितना जबरदस्त विश्वास है इस आदमी को भगवान के ऊपर, और ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अगर इस इंसान का विश्वास टूट गया तो इस धरती पर कोई कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर पाएगा, और वो ये ठान लेता है कि मैं इसके लेटर का आंसर करूंगा ताकि इसको लगे। बट यहां पर लेटर का आंसर करने के लिए सिर्फ अच्छी इंटेंशंस के अलावा, गुड विल के अलावा और भी बहुत चीजों की जरूरत थी। वो क्या? जब उन्होंने लेटर को खोला और उसके अंदर देखा तो पैसे यहां पर डिमांड किए हुए थे कि आप मुझे 100 पेसोस दीजिए। तो अब सिर्फ पेन और पेपर से काम नहीं चलने वाला था बच्चों, अब जो है केवल पेन और पेपर से काम नहीं चलने वाला था। यहां पर अब उसको क्या करना था? यहां पर अब उसको पैसे कलेक्ट करने थे। तो उन्होंने अब बेसिकली क्या किया? ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया? अपने आसपास अपने एम्प्लॉयज की मदद ली, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो आगे उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, और एक एक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पे उन्होंने सबसे पैसा इकट्ठा किया, और जैसे तैसे करके 70 पेसोस जो है वो उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और जब इन्होंने ये 70 पेसोस इकट्ठा कर लिए तो उन्होंने वो मनी एनवेलप में डाला और उसको एड्रेस कर दिया गॉड, कि भाई गॉड ने ही भिजवाए हैं। ठीक है, दैट्स इट। क्योंकि वो ये नहीं पता लगने देना चाहते थे कि भाई ये जो मदद की जा रही है ये हम लोगों की तरफ से की जा रही है। ये एक ऐसा दान था कि इस हाथ से दान करो तो इसको भी पता ना चले। सो द आयरनी ऑफ मिस्टेकन जजमेंट, यहीं पर आता है मजा जब अगली बार लेंचो आता है। लेंचो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था, पोस्टमास्टर सोच रहा था कि वो शायद एक लेटर देख के बहुत ज्यादा खुश होगा या सरप्राइज होगा, लेकिन लेंचो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं आई, बिल्कुल भी शिकन नहीं आई, बिकॉज उसको क्या चाहिए था? वो कॉन्फिडेंट था इस चीज को लेकर के यार कि भाई मेरे को रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई मुझे रिप्लाई ना दे, भगवान मुझे रिप्लाई ना दे। एंड ही शोज नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, और अब बिल्कुल भी सरप्राइज वो शो नहीं करता है वो एनवेलप पाने के बाद जिसके अंदर पैसे थे। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक गुस्सा जो है डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिज फेथ इज सो एब्सोल्यूट दैट ही फुल्ली एक्सपेक्टेड इट। उसका फेथ ऐसा था कि उसने पूरे तरीके से एक्सेप्ट किया था कि भाई मुझे तो पैसे आएंगे ही आएंगे, भगवान रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? जब वो पैसे काउंट करता है और उसके अंदर केवल 70 पेसोस उसको मिलते हैं, हिज कॉन्फिडेंस टर्न्स टू एंगर। उसका ये जो कॉन्फिडेंस है ये एंगर में बदल जाता है, एंड ही एंगर में बदल जाता है। लेंचो जो है he believes that God could neither have made a mistake nor denied। तो अब उसको ये यकीन हो जाता है कि यार भगवान तो देखो मिस्टेक भी नहीं कर सकते कि भाई 100 मांगे तो 70 ही दे, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मना कर रहे कि नहीं मैं तो तेरे को 70 ही दूंगा, है ना? ये हो ही नहीं सकता है। सो लेंचो इमीडिएटली एक और लेटर लिखता है भगवान को, एंड दिस टाइम जो लेटर है वो थैंक यू कहते हुए नहीं बट ऑफ डिमांड एंड एक्यूजेशन, कि आप मुझे बचे हुए पैसे वापस दो, और अब की बार ना मेल से मत भेजना, क्योंकि अब की बार वो क्या कर रहा है? एम्प्लॉयज पर एक्यूजेशन लगा रहा है कि भाई देखो ये बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं, दीज ऑल आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो आप यहां से मत भेजना, आप किसी और जरिए पैसे जो है वो भेजना, राइट? बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो है वो सभी करप्ट हैं, राइट? So the story ends on this deeply ironic note. The very people who performed the selfless act, इसीलिए वही लोग जिन्होंने बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से मदद की, ठीक है, आर मिस्टेकन फॉर थीव्स, उन्हें ही उसने लेंचो ने थीफ मान लिया। तो क्या है की फाइंडिंग्स इस चैप्टर की? सबसे पहली चीज, द पावर ऑफ फेथ। लेंचोज फेथ वाज स्ट्रांग इनफ टू मेक अ सीमिंगली इम्पॉसिबल रिक्वेस्ट एंड एक्सपेक्ट द रिजल्ट। नंबर 2, द गुडनेस ऑफ पीपल। पोस्टमास्टर और उसकी टीम में की अच्छाई दिखाई गई है कि ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। नाउ कम्स द सेंट्रल आयरनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। द अल्टीमेट आयरनी इज दैट लेंचोज अनशेकेबल फेथ, कि लेंचो का जो ऐसा फेथ है जो हिला नहीं सकता कोई, वो उसको कहीं ना कहीं अंधा कर देता है टू द गुडनेस ऑफ द ह्यूमंस, कि वो अपने आसपास के लोगों की अच्छाई, उन एम्प्लॉयज की अच्छाई नहीं देख पाता जिसने उनकी मदद की। वो मानता है कि भगवान गलती कर ही नहीं सकते, और ऑफिस एम्प्लॉयज को, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को, जस्ट अ मिनट, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को चोरी जो है उसके लिए जिम्मेदार ठहराता है, विच इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जो बिल्कुल ऑपोजिट था असल में जो हुआ उसके। सो दिस आयरनी मेक्स द स्टोरी थॉट प्रोवोकिंग, और इसीलिए ये आयरनी ही हमें सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है कि लेंचो जो है वो ग्रीडी नहीं है और अनग्रेटफुल है, पर नाइव है। नाइव मतलब बहुत ही इनोसेंट है, एंड पोजेसेस अनक्वेश्चनिंग फेथ, और उसके अंदर एक ऐसा विश्वास है भगवान के ऊपर जो तोड़ा नहीं जा सकता, विच लीड्स हिम टू दिस मिस्टेकन कंक्लूजन, जिसकी वजह से ही वो इस गलतफहमी का शिकार
हो जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अब मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लेटर टू गॉड के देने वाली हूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको भी चाहिए कि बाकी के चैप्टर्स के भी इसी तरीके से वन शॉट वीडियोस डाले जाएं जो आप एग्जाम से बस 2 मिनट, बस 10 मिनट पहले पढ़ लें और आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, तो इस चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। देखिए फटाफट से आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा। ये है शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये है कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस इस चैप्टर के, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, सो आई विश एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।